हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार टॉपिक के साथ आएंगे, तो आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि कौन से टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का निपटारा करने से पहले आज मैं आप सभी लोगों को कुछ पंक्तियाँ पहुँचाना चाहता हूँ आप सभी लोगों तक। क्या है ये पंक्तियाँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों तक पहुंचाने वाला हूं ये वीडियो। एक ही कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों को सीधा दिमाग में बैठाने वाला हूं ये वीडियो। तो अगर आप सभी लोगों के समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार के कठिन से कठिन टॉपिक को सरल शब्दों में आप तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। हेडिंग क्या है? हेडिंग है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। यानी जब दो पतले लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो पतले लेंसों को मैंने L1 L2 को ले लिया है, आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अब पहले लेंस के लिए और दूसरे लेंस के लिए I डैश जो है ये वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? I पर बनता है। इसी चीज को आपको समझना है। यहां पर कुछ लिखने वाली बातें जो थी वो मैंने लिख दिया है। क्या है देखिए, तो माना दो पतले लेंस L1 व L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। यानी L1 व L2 को आपस में जोड़कर रखा गया है, एक संयुक्त लेंस बना लिया गया है। इसके बाद माना इसकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है। यानी पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। अब यहां पर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जो मैं बताने वाला हूं उसी चीज को आपको ध्यान से देख लेना है। देखिए यहां पर अब आगे आपको लिखना है, जो मैं लिखने जा रहा हूं आपको लिखना है पहले लेंस के लिए, लेंस के लिए। अब पहले लेंस के लिए जो हो जाएगा, लेंस का फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? तो लेंस का फार्मूला होता है, देखिए लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यही तो होता है लेंस का फार्मूला। लेकिन अब यहां पर देखिए, पहले लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो क्या है? f नहीं है, वो क्या है? f1 है। तो यहां पर आपको क्या रख देना है? 1/f1। इसके बाद जो v यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो यहां से यहां की दूरी क्या है? v डैश है। तो v के स्थान पर हम क्या रख देंगे? तो v डैश रख देंगे। ठीक बेटा, माइनस 1/u, तो u ही है तो u को u ही रहने देंगे। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसे मान लेना है समीकरण 1 मान लेना है। मान लिया मैंने समीकरण 1। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर देखिए, यहां पर दूसरे लेंस के लिए जो I डैश है ये किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। और इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो इसी चीज को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, लेंस के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, करेगा। ठीक बेटा, तथा इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब I पर बनेगा, I पर बनेगा। ठीक बेटा, अब क्या हो जाएगा? तो दूसरे लेंस के लिए जो 1/f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा? दूसरे लेंस के लिए, और ये दोनों लेंस क्या है? पतले हैं। अब पतले हैं तो जो वस्तु की दूरी है यहां पर देखिए, जो यहां से यहां की दूरी है वही दूरी यहां से यहां की दूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है? पतला लेंस है, यानी इसकी मोटाई ना के बराबर है। ठीक बेटा, तो यहां से यहां की दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पहले लेंस के लिए, क्योंकि ये जो है ये वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहां और ये क्या हो जाएगा? तो ये b हो जाएगा। तो v के स्थान पर तो हम v ही रखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस u के स्थान पर हम क्या रख देंगे? b डैश रख देंगे। ठीक बेटा, इसे मान लीजिए क्या? समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर अब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बायां तरफ जोड़ देंगे, दायां पक्ष दायां तरफ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/v डैश। ठीक बेटा, ये देखिए क्या है v डैश, यहां पर v डैश है और यहां पर क्या है u है। ठीक बेटा, 1/v डैश माइनस 1/u। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1/v और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1/v डैश हो जाएगा। तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है इसको आगे कर देते हैं तो 1/v प्लस माइनस 1/u हो जाएगा। अब 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1/b माइनस 1/u लेंस का फार्मूला 1/f होता है। तो यहां पर हम रख देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे 1/f, या फिर क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, तो ये लेंस का जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। यहीं पर आगे ये क्या है, तो अगर दोनों उत्तल लेंस होंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। अगर बाय द वे क्या हो जाए, एक अवतल लेंस हो जाए एक उत्तल लेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा फार्मूला, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि यदि एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है तो क्या हो जाएगा, तो जो आपका फोकस दूरी हो जाएगा कुछ नहीं, अवतल लेंस के लिए माइनस में हो जाएगा, तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। तब ये फार्मूला हो जाएगा, बस और कुछ चेंज होने वाला बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था आपका वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।